अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश हुसैन। सबसे बड़ी खबर अब की यही है कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई कर दिया गया है गवर्नर पंजाब वलीहुर रहमान की जानिब से। गवर्नर हाउस में मुसलसल 3 रोज से इजलास जारी थे। राना सनाउल्लाह, अता तारड़ और मलिक अहमद खान और बाकी तमाम लोग जो कि नून लीग पीपल्स पार्टी और काफ लीग के जो चौधरी शुजात ग्रुप के लोग हैं, ये सारे इकट्ठे होते थे सुबह 11 से लेकर रात गए तक, और बिलाखिर डी नोटिफाई करने का फैसला किया गया था। कल रात 12 बजे के बजाय आज रात किया गया, क्योंकि ग्राउंड भी देखना था। ऐसे में पीटीआई ने भी भरपूर तैयारी कर ली है और अब कानूनी जंग लड़ने के लिए पीटीआई तैयार है। एक मुरासला लिखा जा चुका है जो वजीर आजम और सदर ममलिकत को इरसाल किया जाएगा। इस मुरासले में लिखा गया है कि गवर्नर पंजाब ने गैर कानूनी गैर आईनी काम किया है और वजीर आला पंजाब को डी नोटिफाई किया है। अब गवर्नर पंजाब को हटाने की तैयारी की जा रही है और इसके लिए कानूनी मदद ली जाएगी। सदर ममलिकत को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। इस मरासले में लिखा गया है कि गवर्नर पंजाब ने गैर कानूनी काम किया और एक ऐसे वजीर आला को हटाया जिनके बारे में कोई एमपीएस ने इस्तीफा नहीं दिया, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना, और उन्हें आइन के आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 के तहत डी नोटिफाई किया गया है। हालांकि गवर्नर पंजाब ने एक ऐसा इजलास बुलाया जो कि जिसके वो इस्तेकाक नहीं रखते थे, या यूं कह लीजिए कि नया इजलास तब तक नहीं बुलाया जा सकता जब पुराना इजलास खत्म ना हो। स्पीकर की जानिब से इजलास जो है वो मुलतवी था और ऐसे में गवर्नर ने एक नया इजलास बुलाया और वो भी अदम एतमाद की वोटिंग पर। कोई ऐसा उज़र जो है पेश नहीं किया गया कि किस बेस पर ये अदम एतमाद की वोटिंग का कहा जा रहा है, जब कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, जब किसी एमपीए ने इस्तीफा नहीं दिया गया। तो ये दरअसल उस मुरासले में लिखा गया है और साथ ही साथ सदर ममलिकत से और वजीर आजम से ये इस्तदा की गई है कि आर्टिकल 110 के तहत गवर्नर को फिलफौर अपने ओहदे से हटाया जाए। उन्होंने गैर आईनी और गैर कानूनी काम किया गया है। उन्होंने गैर आईनी गैर कानूनी काम किया है। तो अब जो है पीटीआई इसके लिए सरतोड़ कोशिशें कर रही है और साथ ही साथ उन्होंने ये सदर ममलिकत और वजीर आजम को लिखे गए मरासले में ये भी कहा है कि अगर गवर्नर पंजाब को फिलवौर हटाया ना गया तो आला अदलिया से मदद ली जाएगी और गवर्नर पंजाब को हटाया जाएगा। ना सिर्फ गवर्नर पंजाब को हटाया जाएगा बल्कि इस डी नोटिफिकेशन को, इस नए ऑर्डर को जो है वो नल एंड वाइड यानी कलअदम भी करार दिया जाए। तो अब ये कानूनी जंग जो है वो आला अदालतों की जानिब जाएगी। वजीर आजम और सदर ममलिकत भी इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं और ये दोनों चीजें कल रात से ही तैयार थी। इंतजार किया जा रहा था इस खत का, इस मरासले का, कि अगर ये डी नोटिफाई करते हैं तो अगला मरहला क्या होगा। वजीर आला पंजाब की डी नोटिफाई को नल एंड वाइड कराना और गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटाना। तो अब देखना यह है कि मामला कहां तक जाता है। क्या इसमें वजीर आजम और सदर ममलिकत कुछ रिलीफ देते हैं या फिर ये मामला आला अदलिया के पास जाएगा। ये 24 से 48 घंटों में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही है कि जैसे ही डी नोटिफाई किया गया वजीर आला को, वैसे ही मरासला तैयार हो चुका है और अल सुबह, अगर आप ये सुबह वीडियो देख रहे हैं तो ये मरासला वजीर आजम और सदर ममलिकत को पहुंच चुका होगा। दानिश हुसैन को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।